चले, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन बात कर रहे थे प्रश्नावली 1.2 है ना, मतलब आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। एडजस्ट हो जाओ भैया पहले ना। सुनो गणित का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं अपन, संख्या पद्धति। उसके अंदर अपन ने पहले जो संख्याएं थी उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, और उसके बाद में चैप्टर जो आपका प्रश्नावली था, ठीक है, 1.1 उससे डील किया था अपन ने। फिर उसके बाद में अपन ने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया है। मतलब प्रश्नावली 1.2 पर जाने से पहले आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2 से पहले, जो भी प्रश्नावली के करने के लिए जो भी काम की चीजें होगी वो सारी देख रहे हैं। तो पहले अपन ने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्रश्नावली पे जाने से पहले एक और चीज होगी, एक बेसिक होंगे कुछ भी, तो उसको और भी जानना रहेगा अपने को, ठीक है। वो क्या चीजें होती है उसकी बात करते हैं। आज भी अपन बेसिक की बात कर रहे हैं, मतलब प्रश्नावली में जाने से पहले जो भी चीजें जरूरी होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि वास्तविक संख्या क्या होती है? हाँ बताइए कोई। जो सारी परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलके आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। और वहां पे एक चीज अपन एक डेफिनेशन और भी दी थी। क्या दी थी? कि ऐसी सारी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। मतलब परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। संख्या रेखा के बारे में बात करते हैं। सुनो, मतलब एक ऐसी रेखा होती है जिसपे सारी संख्याएं होती है, उसको संख्या रेखा बोलते हैं। हम यहां पे बना सकते हैं, ठीक है। ये आगे तक जाएगी, ये एरो हमको बता रहा है कि ये रुकी नहीं है, वो आगे तक जा रही है, अनंत तक जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि हम सारी संख्याएं तो लिख नहीं सकते इस पे। यहाँ पे सेंटर में यहाँ से 0 होता है, ठीक है। इस साइड जाओगे तो धनात्मक नंबर आते हैं, है ना। 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ। और इधर आएंगे तो ऋणात्मक नंबर आएंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4 इस तरीके से, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं संख्या रेखा, समझे। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 इस संख्या रेखा पर कहाँ है, क्योंकि 1.5 आपकी परिमेय संख्या है, तो ये भी तो होगी ना यहाँ पे, तो वो कहाँ पे? तो आप बोलोगे सर ये 1 और 2 के बीच में 1.5, ठीक है। समझ में आया क्या अभी, है ना। मतलब जो दशमलव वाली संख्या होगी वो भी इनके बीच में होगी कहीं पे, है ना। एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ है पर इनके ही बीच में होने वाली है। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे कि 2.431 ये कहाँ पे है? किसके किसके बीच? 2 और 3 के बीच में होगी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अभी मेरे को ये बताओ कि अगर मैं बोलूं आपको करनी 2 ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, करनी 2। ये क्या इस करनी 2 को हम इस संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? बताओ, करनी 2 को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं क्या? मतलब ये कहीं ना कहीं इस संख्या रेखा पर मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली? नहीं मिलने वाली, ठीक है। एक्चुअल में हम वही चीज सीखने वाले हैं कि हमने बताया था कि आपकी वास्तविक संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या है जिसको संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो आपकी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है ना। मतलब जैसे मैंने 1.5 लिखा था तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो इसको तो आपने इस संख्या रेखा पर व्यक्त कर दिया, बोला कि सर यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कहीं पे होगी, है ना, एकदम बीचों बीच में, है ना, इस संख्या रेखा पर वो भी है। करनी 2 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय हो या अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या वो होती है जिसको संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी वास्तविक संख्या हुई और ये भी वास्तविक संख्या हुई। जब इसको आप इस यहाँ पे संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हो तो करनी को 2 को क्यों नहीं कर सकते हो? इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम वही देखने वाले कि किस तरीके से करनी 2 यहाँ पे एक्चुअल में है कहाँ पे, है ना, वो सारी चीजें देखेंगे। एक्चुअल में करनी 2 का जो वैल्यू होता है 1.41
4 के समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, देखो ये भी 1 और 2 के बीच में होगा, 1 के बाद में और 2 के पहले है, ठीक है, ठीक है। करनी 3 की बात करते हैं, 2 3 की 2 1 3 नहीं वो भी वहीं पे कहीं भी होने वाली, ठीक है। तो हम सारी चीजें कि करनी 3, करनी 2 को, करनी 3 को, करनी 5 को, है ना, करनी 6 को, इनको आप संख्या रेखा में किस तरीके से व्यक्त करेंगे वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सवाल भी है, मतलब प्रश्नावली में जाओगे ना तो आपको इस तरीके के सवाल भी है कि करनी 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए, तो आपको एक बनाना पड़ेगा, स्केल वगैरह लाए हो ना, पेंसिल वगैरह है ना, ठीक है। तो वहां पे अपन देखेंगे। ये जानने से पहले आपको एक और चीज जाननी होगी, पीजीटी कभी सुना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जानते हो कोई, जानते ना, मैं बताता हूं। अभी अपन बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की, उसके बाद में इस पे आते हैं, है ना, क्योंकि उसको जानना जरूरी है ना। तो यहां पे लिखते हैं अपन, चल क्यों मेरा भाई, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं, मैं यहां पे ये इस तरीके से मैंने त्रिभुज बना दिया है, 3 रेखाओं से, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। यहां पे ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो इस वाले त्रिभुज को अपन क्या बोलेंगे, कौन सा त्रिभुज है, यहां पे समकोण बना हुआ है ना, तो ये त्रिभुज कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये जहां पे 90 डिग्री का कोण बना है ना, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है आपकी, कर्ण, उसको क्या बोलेंगे अपन, कर्ण। त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, ठीक है। जिसपे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है ना, ये होगा आपका लंब, ठीक है, और ये होता है आपका आधार। इतना सब जानते हैं ना अपन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर दे देता हूं कि अगर मैं बोल देता हूं कि आधार आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये जो लंब है आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कर्ण बताओ, तो एक तरीका तो ये होता है कि आप 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे और उस पर 90 डिग्री पे 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे और यहाँ पे स्केल लगा के आप पता कर सकते हो कर्ण कितना होगा। पर मैं आपसे पूछता हूं कि स्केल का यूज नहीं करना है, तो फिर हम बता सकते हैं क्या कि ये वाली लंबाई कितनी होगी। तो ये लंबाई बताने के लिए अपन यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। मतलब अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसकी 2 भुजाएं आपको पता है तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो, ठीक है, बिना स्केल के, है ना, मजेदार चीज, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना, फिर स्केल से नाप के देखना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली सही आने वाला है ना। तो क्या तरीका होता है, मतलब कुल मिला के पाइथागोरस प्रमेय क्या बताएगा, कर्ण, लंब और आधार में एक संबंध बताता है, एक रिलेशन बताता है। कोई सी भी तीनों में से कोई सी भी भुजा, अगर आपको 2 भुजा पता है ना, समकोण त्रिभुज की कोई 2 भुजा पता है तो तीसरी आराम से निकाल लोगे तुम, ठीक है। मतलब अगर आपको कर्ण और आधार पता है तो लंब भी निकाल सकते हैं, लंब और आधार पता है तो कर्ण भी निकाल सकते हैं, कर्ण और लंब पता है तो आधार भी निकाल सकते हो, मतलब कुछ भी निकाल सकते हो। 2 भुजा पता होनी चाहिए, पर देखो कंडीशन क्या रहेगी कि कोई 2 भुजाएं अपने को पता होनी चाहिए और त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। क्लियर है क्या, अभी समकोण त्रिभुज होगा और 2 भुजाएं पता है तो अपन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकाल सकते हैं सर, तो एक सूत्र होता है, कैसे निकाल सकते हैं, एक सूत्र होता है, वो होता है आपका, इधर लिख देता हूं मैं, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो 2 भुजाएं पता है, 2 भुजा पता है तो तीसरी भुजा अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कोशिश करते हैं इसकी क्या आने वाले, ठीक है, ये भुजा निकालते हैं अपन कर्ण, सबसे लंबी भुजा, ठीक है। तो कर्ण तो अपने को निकालना है, तो इसको ऐसा कैसे लिख दिया, जो निकालना है वो तो पता नहीं ना अपने को, कर्ण का वर्ग, लंब क्या है यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्ग धन आधार क्या है 3 का वर्ग, ठीक है ना। आगे करेंगे अपन,
तो कर्ण का वर्ग बराबर से देखो 4 चौक 16, 3 3 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो कितना निकलेगा कर्ण? नहीं, ये एक्चुअल में कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण नहीं है, ठीक है। तो इधर वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल लग जाएगा ना, तो कर्ण निकालने के लिए 25 पे क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा जो होगी आपकी कितने हो जाएगी? ये 5 सेंटीमीटर। अब स्केल से माप के देखना है ना, एक 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचना और उस पर एक 90 डिग्री पे 4 सेंटीमीटर खींचना, तो देखना एग्जैक्टली ये कितने आने वाली है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है क्या? देखो, तो एक्चुअल में इस तरीके से करते हैं। अच्छा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जो ये सूत्र है आपका, इस सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? कर्ण बराबर से, ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? देखो, वर्ग का पक्षांतर होगा तो वर्गमूल लग जाएगा, मतलब करनी लग जाएगी, ठीक है। क्लियर है क्या? अभी इतना समझ में आया? छापो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया स्टार्ट? सुनो, तो हमने यहाँ पे देखा पाइथागोरस प्रमेय, तो किस तरीके से कर्ण निकालते वो अपन ने देख लिया। सर ये क्यों बता रहे हैं? हम तो पढ़ने वाले हैं कि संख्या रेखा पर कर्णी 2 को, कर्णी 3 को, कर्णी 5 को, इस तरीके की संख्या जो अपरिमेय संख्या है उनको व्यक्त करने के लिए देख रहे थे। तो आप ये सब का पढ़ना, ये डायरेक्ट लिंक है उससे। बताता हूं मैं कैसे। जैसे मेरे को सुने, जैसे आपको बोला जाता है कि कर्णी 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। सुनो, कर्णी 2 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एक्चुअल में तो ये क्या है? चलते ही जाने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा मान होता है। पर जो अप्रोक्सीमेट मतलब जो लगभग वाला जो मान होता है वो कितना होता है? कर्णी 2 होता है 1.414 होता है, कर्णी 3 होता है 1.732, कर्णी 5 होता है 2.236, ठीक है। ये आगे के 3 डिजिट तक मैंने लिया हुआ है। तो जैसे कर्णी 3 है, इसको व्यक्त करना है तो 1.732, मतलब ये 1 और 2 के बीच में कहीं होगा कर्णी 3 भी, ठीक है। कर्णी 2 भी यही होगा। कर्णी 5 कहाँ पे होगा? 2 और 3 के बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वही अपन देखने वाले हैं। जैसे मेरे को सपोज करते हैं, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि कर्णी 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, ठीक है। कर्णी 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें, ठीक है। तो कर्णी 2 कैसे आएगा? सुनो, हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आधार को हम 1 मान ले, 1 सेंटीमीटर मान ले, या जो भी रहेगा 1 यूनिट मान ले, और लंब को अगर हम 1 यूनिट मान ले, तो कर्ण भी निकालते कितना होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या? कर्ण बराबर से हो जाएगा, ये कर्णी के अंदर आ जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा कर सकते हैं। अब सुनो, अब जब आप निकालने जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्ण बराबर से कर्णी के अंदर लंब कितना है? 1 है, और आधार भी कितना है? 1 है, और इनका वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा कर्णी 2। मतलब ये जो निकल के आया है कर्ण, ठीक है, ये जो निकल के आया है ना कर्ण, ये कर्णी 2। समझ में आया? तो हम इसको माप लेंगे स्केल से। समझ में आया नहीं आया? तो पहला सवाल है कि कर्णी 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें, ठीक है, संख्या रेखा पर व्यक्त करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले हमको ये संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको ये पैमाना ले लेना है, या तो आप 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 मीटर ले लो, जो भी लेना है, ठीक है। हम सबसे पहले संख्या रेखा खींच के, अब हमको आधार बनाना है 1 सेंटीमीटर का, मतलब एक इंच ले सकते हैं या 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पे पहले ये 0 है स्केल पे आपका, ठीक है, एक लाइन खींच दी और उस पर इस तरीके से नंबर दे दिए 1 सेंटीमीटर या 1 इंच में, ठीक है। अब 1 यूनिट चले, ठीक है, यहां तक का 1 ही होगा ना, 0 से 1 तक का, ठीक है। ये दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक
चांदा रख के, है ना, प्रोटेक्टर जो होता है चांदा रख के 90 डिग्री पर, है ना, एकदम 90 डिग्री पर एक लाइन खींचना है, या समझो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे ऊपर खींच लेना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर भी खींच ली, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को आप मिला दोगे, देखो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए एंगल इन दोनों के बीच में। अब आपने क्या करा, इन दोनों लाइनों को मिला दिया, तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, करनी 2 होगी ना। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोगे डिवाइडर जो 1.5 टांगिया होता है उसको यहाँ पे रखोगे, ठीक है, इस तरीके से, और इसको नीचे प्रक्षेप कर लोगे, मतलब यहाँ पे 1.5 टांगिया रख के इसको नीचे देखेंगे, तो ये जो दूरी होगी, है ना, ये 0 से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही कितनी होगी, करनी 2 के बराबर होगी, है ना। तो संख्या रेखा पर हम देख लेंगे ना उसको, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा बड़ा करके इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूरी प्रोसेस फिर से मैं कर रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले हमको क्या करना है, संख्या रेखा खींचना है, तो इस तरीके से संख्या रेखा बना दो, 0 1 2 3, इस तरीके से, और इधर क्या आ जाएगा -1, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा करके बता रहे हैं अपन। अब आपको यहां से 1 यूनिट चलना है, 1 इंच हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, तो इसको नाम दे दे, इसको नाम दे देते अपन, कुछ भी नाम दे दे, इसको O दे देते हैं, उसको A दे देते हैं, तो O से A तक 1 सेंटीमीटर चले आप, है ना, कितना चले आप, 1 सेंटीमीटर। फिर 90 डिग्री पर वापस से आप 1 सेंटीमीटर चले, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, होगा ना। इसको भी नाम B दे देते हैं। अब आप इससे इसको मिला दोगे, तो ये जो भाग होगा, देखो 1 सेंटीमीटर का आधार है और 1 सेंटीमीटर अगर लंब है, तो ये जो कर्ण होगा वो कितना होगा, करनी 2 का होगा, करनी 2 का होगा ना, समझ में आया। तो ये वाला जो हिस्सा है वो कितने का है, करनी 2 का है। अब करनी 2 आप लगे तो स्केल से यहां से माप सकते हैं, मतलब जो OB दूरी होगी, OB ये कितनी होगी, करनी 2, ठीक है, होगी ना, ठीक है। वो कैसे निकाली, सुनो, हम यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हम बोल सकते हैं कर्ण क्या है यहाँ पे, OB बराबर से हो जाएगा √, यहाँ पे लंब क्या है, AB, तो AB का वर्ग धन आधार क्या है यहाँ पे, OA का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 रख दिया, AB आपका 1 है, यहाँ पे भी 1 रख दिया, OA आपका 1 है, तो ये करनी 2 आ गया, क्या आएगा आपका, OB बराबर से कितना आया, करनी 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडर रख के, ठीक है, इस तरीके से आप इसको डॉटेड लाइन से, तो ये जो दूरी हुई है ना, इसको नाम दे देते हैं अपन, C दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो O से C तक की जो दूरी है, एक्चुअल में जो O, सुनो, OB के बराबर ही होगी ये भी, है ना, ये OC जो होगी वो OB के बराबर ही होगी, तो करनी 2 यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ से यहाँ तक ये संख्या रेखा पे आपने व्यक्त कर दिया करनी 2 को। समझ में आया, नहीं आया, आया समझ में, नहीं आया, इसको नहीं आया, आया ना, क्लियर है। एक और तरीका होता है, अपन 2-3 तरीके की बात करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है कि करनी 2 को यहाँ पे लाने के लिए, मतलब करनी 2 पता करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। छापो, फिर आगे करनी 3 की बात करेंगे। ओके स्टार्ट। सुने, करनी 2 समझ लिया अपन ने। अब जैसा बोल दिया आपको कि करनी 3 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए, तो इसको व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हो, ये दूसरा नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। यही से शुरुआत करते पहले सोचो कि अगर मेरे को करनी 3 को बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे करनी 3 के लिए क्या होता है, ये आपने जैसे बना दिया, यहाँ पे त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया आपने 90 डिग्री का। ये आपको लेना है करनी 2 और ये लेना है 1, ठीक है। तो ये अगर करनी 2 होगा आधार और लंब आपका 1 होगा, लेते हैं अपन। आपने क्या ले लिया है, लंब को एक्चुअल में इसको 1 ले लिया है और इसको करनी 2 ले लिया है, ठीक है। तो 1 का वर्ग और करनी 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा और करनी 2 का वर्ग हो जाएगा क्या, नहीं। सुनो, जब भी हम करनी 2 गुणित करनी 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है।
हाँ, करनी 5 गुणित करनी 5 कितना होगा? 5। एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि देखो जिस संख्या में जिस संख्या का गुना होता है तो उसका वर्ग हो जाता है। मतलब हम करनी 5 गुणित करनी 5 को लिख सकते हैं करनी 5 का वर्ग और अगर से वर्गमूल करके ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना? तो वैसे ही करनी 2 का वर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, यस सर। तो करनी 2 का वर्ग लगा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा ये? 2। तो 1 धन 2, तो ये हो जाएगा करनी 3। ठीक है? तो करनी 3 निकालने के लिए एक भुजा को आपको करनी 2 की लेनी पड़ेगी और एक को 1 की लेनी पड़ेगी, जब जाके आपको कर्ण कितना मिलेगा? करनी 3 मिलेगा। तो आप सुनो, एक भुजा तो अपने को पता है ना, करनी 2 पहले से ही यहाँ पे। ठीक है? अब हम इस पे 90 डिग्री से, है ना, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना के इधर हम बना देंगे इसको 1 सेंटीमीटर का। समझ में आया क्या? अपन क्या देखने वाले हैं? करनी 3 को, इसको मिटा रहा हूं सारी चीजों को। ठीक है? करनी 3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। तो देखो आधार यहाँ पे अपन ने करनी 2 मान लिया है। ठीक है? लंबा आपने 1 ले लिया है। तो ये जो भुजा होगी, अब इसको अपन मिलाएंगे अगर, तो ये कितनी होगी? ये होगी ना करनी 3 की। ठीक है? करनी 3 की होगी ना, तो ये होगी करनी 3 की। अब क्या करेंगे अपन? इसको ये डिवाइडर लेंगे यहाँ पे और इसको फिर अपन नीचे उतार लेंगे। ठीक है? इसको नीचे उतार लेंगे अपन। तो ये भी देखो, ये जो भुजा होगी, है ना, इसको बी नाम दे देते हैं। तो ए से बी तक की क्या हो जाएगी? करनी 3 हो जाएगी। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है ना? ये करनी 3 मिल गया आपको, करनी 3 को नीचे उतार लिया। तो ओ से बी तक की जो जगह होगी, मतलब इसको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं, ये ओ है और यहाँ पे ये बी है। तो ये जो दूरी हुई ये करनी 3 की हो गई ना, ओ से बी तक की। ठीक है? समझ में आया? कुछ तो समझ में आया ना कि ये पहले ही करनी 2 दिया हुआ है, नीचे की भुजा, इसको 1 सेंटीमीटर और ले लेना है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के, तो ये जो भुजा होगी कर्ण, वो कितने की होगी? करनी 3 की। अब करनी 3 को अपन नीचे उतार लेते हैं। देखो करनी 3 भी 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो करनी 3 का मान क्या होता है? 1.732। तो जब इसको मापोगे ना आप लोग, तो एक्चुअल में 1.732 के बराबर ही निकलने वाली है। ठीक है? ये एक तरीका। दूसरा तरीका समझे क्या? सुनो, दूसरा तरीका अपन समझते हैं, इसको मिटा के। ठीक है? और सुनो, करनी 4 का होगा ना, तो इसके आगे अपन बढ़ा देंगे। करनी 4 कैसे मिलेगा? करनी 3 धन 1, तो ये करनी 3 तो पहले से ही है, और 1 सेंटीमीटर की ओर रेखा खींच देंगे अपन, जैसे 1 सेंटीमीटर की ओर बना देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये मिल जाएगा करनी 4। तो इसको आप नीचे बना दोगे इस तरीके से। ठीक है ना? इस तरीके से आप करते चले जाओगे तो मिल जाएगा। और एक अपन देखेंगे अभी यूनिवर्सल तरीका, मतलब आपको दुनिया की किसी भी संख्या का रूट अगर निकालना है, संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है? उस तरीके से, है ना? उसमें आपको ये पाइथागोरस प्रमेय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? मजेदार रहेगा ना फिर तो वो। ठीक है? ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे करनी 3 का है, तो करनी 3 के लिए अपने को पहले करनी 2 निकालना पड़ रहा है ना, तो वो तरीका सीख लेंगे ना, तो करनी 2 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली करनी 3 के लिए निकल जाएगा। करनी 5 के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके के निकाल सकते हैं। ठीक है? तो तरीका देखे अभी? ठीक है। सुने, तो अब तुम बताओ कि कौन सी संख्या का निकालना है अपने को? करनी 2 का, करनी 3 का, करनी 5 का, करनी 7 का, करनी 8 का, किसका निकालना है तुम बताओ, फिर अपन उसको देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में। करनी 8 का निकालना है। ठीक है? चलो ठीक है। सुने, तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि किसका आप संख्या रेखा पर व्यक्त करना चाहते, कौन सी संख्या को, तो आपने बोला करनी 8 को। ठीक है? तो करनी 8 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। इसके 2 तरीके होंगे। पहले अपन जो अभी तक कर रहे थे उस तरीके से करते हैं। सुनो, करनी 8 कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे इसको 2 सेंटीमीटर ले लेता हूं, ठीक है, और इसको भी 2 सेंटीमीटर ले लेता हूं, ठीक है, इसको हम इसको बोल देते हैं ए
बी सी, ठीक है। और इसको मिला के आपने क्या बना दिया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। तो आपको पता है ना कि कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब AC का स्क्वायर बराबर से लंब क्या है यहाँ पे BC का वर्ग धन AB का वर्ग, समझे। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। अब AC अपने को निकालना है तो BC का वर्ग, मतलब BC का यहाँ पे 2 है, 2 का वर्ग धन AB का है 2 है, 2 का वर्ग, तो ये 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4, तो ये करनी 8। मतलब कि अगर आपको करनी 8 बनाना है ना तो इसको 2 लेना पड़ेगा, इसको 2 लेना पड़ेगा, तो ये जाके क्या बनेगी आपकी करनी 8 बनेगी, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा खींचते अपन। ये संख्या रेखा बना दी आपने, ये 0 ले लिया है, 1 ले लिया है, 2 ले लिया है, 3 ले लिया है, इस तरीके से आगे जा रहे हैं। इधर -1 हो गया आपका, ठीक है, इधर -2 हो गया आपका, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 2 सेंटीमीटर पे जाना है, ठीक है, ठीक है। और आपको लंब बनाना है इधर भी 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे भी आप 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची, आपने लंब बना दिया और आपने फिर इसको मिला दिया। तो ये जो दूरी होगी वो किसकी होगी, करनी 8 की होगी ना। तो करनी 8 को अपन अब नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका O से लेके A तक की जो दूरी हो गई वो क्या है आपकी करनी 8 कर दिया ना संख्या रेखा में व्यक्त, ठीक है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखते हैं अपन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपको सबसे पहले जी करनी 5 उसकी भी बात करेंगे ना, ठीक है। जैसे इसका अपन दूसरा तरीका देख लेते हैं, तो उसके बाद में बात करते हैं अपन। अब सुनो, करनी 8 को आपको व्यक्त करना है तो सबसे पहले स्केल लेना है आपको और एक लंबी सी लाइन खींच देनी है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की, जैसे 8 का बोला है ना तो यहाँ पे 0 होगा और ये 8 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे इसको A बोल देंगे और 8 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, 9 लेना है। देखो पर यहाँ पे इसको जब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना तो इसको पॉइंट को आपको बोलना पड़ेगा ये A है और उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा ले लिया B है, ठीक है। अब इसका अपने को एक मिड पॉइंट निकालना है। सुनो थोड़ा जगह कम हो गई, जगह छोड़ना है अपने को। एक लाइन खींचना है आपको, सबसे पहले आपने कितनी खींच दी 8 सेंटीमीटर की, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया O और ये पॉइंट हो गया, इसको B दे दिया, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींची आपने, देखो यहाँ से यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर और इससे 1 सेंटीमीटर बढ़ा के खींच दी, ठीक है, 9 हो गया अभी। अब आपको इस रेखा का मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो किसी भी रेखा का मध्य बिंदु आप किस तरीके से निकालते हो, एक तरीका बताता हूं। देखो आप बोलोगे कि सर ये 9 सेंटीमीटर की है तो 4.5 सेंटीमीटर पे ये मध्य बिंदु होगा, ठीक है। सपोज करें कि आपके पास स्केल भी नहीं है और आपको मध्य बिंदु निकालना है किसी भी रेखा का, ठीक है। सपोज करिए रेंडम से कोई सी लाइन खींच दी मैंने, इसका मध्य बिंदु निकालना है तो क्या करना है आपको, डिवाइडर लेना है ना, 1.5 टांगे लेना है और आधे से ज्यादा लेना है, ठीक है। क्या लेना है आपको, आधे से ज्यादा। और फिर एक ऊपर ऐसा आर्क बनाना है, ठीक है, ऊपर बनाना है और एक नीचे बनाना है और इधर भी सेम करना है प्रोसेस। तो इधर भी इसको काटना है और इधर भी इसको काट देना है। अब दोनों जो कटान बिंदु है ना उनको जब मिलाओगे तो एकदम ये मध्य बिंदु होगा, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक है अपने पास, मतलब बिना स्केल के किसी भी रेखा का मध्य बिंदु निकाल सकते हो। करके देखना घर पे एक्सपेरिमेंट, कोई सी भी एक लाइन खींचना है ना, डिवाइडर लेना और आधे से ज्यादा लेना, ठीक है। ऊपर भी मारना, इधर नीचे भी मार देना, फिर इधर भी एक आर्क बनाना, मतलब जो आपका चाप है ना, चाप इधर ऊपर भी काटना नीचे भी काटना। तो जो कटान बिंदु होंगे, ठीक है, उनको मिला दोगे तो ये जो रेखा जहां पे कटेगी ना ये इसका मध्य बिंदु होगा, समझे। करके देखना, यही आने वाला है। अब वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं तो इसका मध्य बिंदु निकालते हैं अपन। तो एक आपने आधे से ज्यादा लेना है इधर ऊपर, ठीक है, और इसको नीचे भी काटेंगे हम इस तरीके से डिवाइडर से खचाक करके, और इधर भी डिवाइडर से ऊपर और नीचे काटेंगे। तो मान लेते हैं कि ये इसके कोई कटान बिंदु बन गए, ठीक है ना। यहाँ से काटा और ये यहाँ से काटा तो यहाँ पे कटान बिंदु इसका बन गया है, ठीक है।
अब स्केल रख के इन दोनों कटान बिंदु को मिला दोगे, मिला दिया। अब आपको मिल गया यहाँ पे मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु से फिर क्या करना है आपको, एक अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है। क्या करना है आपको, अर्धवृत्त बनाना है। इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया अर्धवृत्त। प्रोसेस आपको पता है ना क्या क्या करा अपन ने। पहली चीज अपन ने करी कि पहला पॉइंट आपका करनी 8 या जितना भी आपको बोला है संख्या से 1 सेंटीमीटर अधिक की रेखा खींचना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है उसका मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है, ठीक है ना। उसका क्या निकाला आपने, मध्य बिंदु। फिर आपको अर्धवृत्त बनाना है, मध्य बिंदु को केंद्र मानकर अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है। अब सुनो, अब आपने जो यहां पे ए माना था ना, उससे एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, स्केल रख के, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया। अब ये जो लाइन होगी ना, इसको आपको नीचे प्रक्षेप करना है, मतलब ये लाइन को और आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी एक्चुअल में यही होगी आपकी करनी 8, ठीक है। इसको सी बोल देंगे। तो जो ए से सी तक की जो दूरी है वही क्या है आपकी करनी 8 है, ठीक है। समझे। चौथा पॉइंट है आपका ए से लंब जिस अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटता है वही दूरी करनी 8 होगी, ठीक है। क्लियर है क्या अभी। तो जो भी तरीका अच्छा लगे आपको, एक तो ये तरीका है सिंपल 2 और 2 का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल